गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। गोविंद से गुरु बड़े, जो गोविंद दये दिखाए। कबीर कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों जब समक्ष खड़े हों तो किसके पांव छूने चाहिए। फिर वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु के आशीष के बिना गोविंद ईश्वर को पाना असंभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरुजी स्वयं परमात्मा है। मैंने गुरुजी के बारे में सर्वप्रथम अपने मामा जी कर्नल जोशी से सुना था। यह 1996 के आसपास की बात थी। उस समय मेरा युवा स्वाभिमान किसी गुरु को अपनी पूरी श्रद्धा देने को तैयार नहीं था। अप्रैल 1994 में चंडीगढ़ में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। जब मैंने कहा कि मैं जयपुर से आया हूं और कर्नल जोशी का भांजा हूं, गुरुजी ने मेरे सिर पर दोनों हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। 2 दिन बाद ही मुझे वह नौकरी मिल गई जिसकी मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। ये गुरुजी की कृपा थी, भले ही मैंने उस समय चाय प्रसाद और लंगर स्वीकार नहीं किया था। फिर भी मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसमें कुछ और समय बीतने की आवश्यकता थी। ये भी गुरुजी की इच्छा पर निर्भर करता है। इस बीच में गुरुजी दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली जाता अवश्य था, पर उन 2.5 वर्षों में ना ही मैंने उनके दर्शन किए, न ही इसका कोई प्रयास किया। इस समय तक मेरी मां और बहन उनके परम भक्त हो गए थे, पर मैं वही पुराना लकीर का फकीर बना रहा। मेरी मां और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फोन आया कि वह संबंध पक्का करने के इच्छुक हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी। जब उसने गुरुजी को अपने होने वाले पति का चित्र दिखाया, गुरुजी ने कहा, चंगा मुंडा है। उसी क्षण हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो गईं। गुरुजी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई। अब जैसे जैसे समय बीता, मेरी विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। मेरी बहन का विवाह स्थल उस विद्यालय के प्रांगण में था जहां मेरी मां पढ़ाती थी। विवाह से 3 दिन पूर्व उस विद्यालय की निर्देशिका, जो मेरी मां से गुरुजी के बारे में सुनकर उनकी अनुयायी बनी थी, आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनके स्वप्न में आकर रसोई की जगह बदलने की बात कही है। मेरी मां ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह अत्यंत सफल रहा और आज भी लोग उस भोजन की प्रशंसा करते हैं। यह स्पष्ट था कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, लेकिन मेरा परिवर्तन अभी बाकी था। विवाह के 15 दिन बाद एक रात मैं मोटरसाइकिल पर लौट रहा था। अचानक एक आवारा कुत्ता मेरे पहिए से टकराया। मेरी गति इतनी तेज थी कि एक कंकड़ भी मेरी मोटरसाइकिल के नीचे आता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चिपकी हुई आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चित था। पर गुरुजी की कृपा से मैं गिरा नहीं। देखने वाले भी आश्चर्यचकित रह गए। मेरी भगवान को धन्यवाद कहने की इच्छा हुई, जो मैंने घर के रास्ते में मंदिर के सामने रुककर भगवान को अपना शीश झुकाकर किया। उसी क्षण वातावरण गुरुजी की सुगंध से महक उठा। मेरे सोच और स्वाभिमान ने मुझे छोड़ दिया और वहीं उसी पल मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया और मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।